हाय दोस्तों, आज हम रेखा जी के बारे में जानेंगे। 80 के दशक की चर्चित अभिनेत्री रेखा आज भी अपने हुस्न से लोगों के दिलों पर बिजलियां गिराती हैं। बॉलीवुड के गलियारों से लेकर मीडिया की सुर्खियों तक हर जगह उनका नाम देखने को मिल ही जाता है। रेखा ने अपनी एक्टिंग की बदौलत एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया है और अब अभिनय की दुनिया में कदम रखने वाले यंगस्टर्स के लिए एक प्रेरणा मानी जाती है। 80 के दशक की चर्चित अभिनेत्री रेखा आज भी अपने हुस्न से लोगों अपनी खूबसूरती और फिल्मों के चलते रेखा ने जितना नाम कमाया है उतना ही नाता उनका विवादों से भी रहा है। कई एक्ट्रेसों के साथ उनके नाम जुड़े गए और इसके अलावा उनकी पर्सनल ज़िंदगी काफ़ी विवादों से भरी हो रही है। आज हम आपके उनकी ज़िंदगी से जुड़ी उन्हीं पहलुओं से रूबरू कराते हैं। बदलते दौर के साथ भारत की पुरुष प्रधान वाली छवि कम हो गई है और महिलाएं अपना मुकाम हासिल कर चुकी हैं। लेकिन रेखा ने जब अपने करियर की शुरुआत की थी उस समय पुरुष प्रधान मानसिकता का चलन ज़्यादा था। ऐसे समय में भी वह इकलौती ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने महिला प्रधान रोल बड़ी ही मजबूती से के साथ पर्दों पर पेश किया और निजी जिंदगी भी उन्हें एक मजबूत महिला के किरदार में रेखा गया। अपने पिता की गैर कानूनी संतान होना, 2 शादियां करना और 6 अफेयर रखना, यह सभी विवाद रेखा से जुड़े हुए हैं। इन सब के बावजूद भी उन्होंने कभी भी अपनी छवि को फीका नहीं पड़ने दिया और अपने अभिनय की छाप दर्शकों के दिलों पर छोड़ती हुई नजर आई। बॉलीवुड के गलियारों से लेकर राज्यसभा तक सफर तय करने वाली इस खूबसूरत अभिनेत्री की जिंदगी विवादों से भरी हुई रही है। बचपन में उन्हें अपने पिता का प्यार नहीं मिला और पढ़ने लिखने की उम्र से ही उन्होंने काम करना शुरू करना पड़ा। इसके बाद सच्चे प्यार की तलाश में पूरी जिंदगी भटकती रही। आपको बता दें कि जब रेखा का जन्म हुआ था उस समय उनके पिता जेमिनी गणेशन और माता पुष्पवली की शादी भी नहीं हुई थी और यही से उनके जीवन में विवादों की एंट्री हो गई थी। सावन भादो रेखा की पहली फिल्म थी और इसमें उनके साथ नवीन निश्चल हीरो के किरदार में नजर आए थे। यह दोनों ही कलाकारों की पहली फिल्म थी और इसके बाद हर किसी की जुबान पर इनके अफेयर के चर्चे थे। हालांकि बाद में नवीन किसी और से प्यार कर बैठे और रेखा उनसे अलग हो गई। मीडिया रिपोर्ट में इस बात का दावा किया जाता है कि निश्चित के बाद रेखा की जिंदगी में जितेंद्र की एंट्री हुई थी। हालांकि जितेंद्र का अफेयर पहले से ही शोभा कपूर के साथ चल रहा था, लेकिन वह अक्सर विदेश में रहती थी और इस दौरान रेखा और एक्टर के बीच अफेयर शुरू हो गया। फिल्म बेचारा की शूटिंग के दौरान इन दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ गई और हर जगह खबर सामने आने लगी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। रेखा के साथ अफेयर होने के बावजूद भी जितेंद्र अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और इस बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर ही झगड़े हुआ करते थे। यह भी बताया जाता है कि रेखा ने जितेंद्र को अपने दोस्तों से यह कहते हुए सुना लिया था कि वह मेरे लिए बेस्ट
टाइम पास है। उसके बाद उनका ब्रेकअप हो गया था। इसके बाद रेखा की ज़िंदगी में किरण कुमार की एंट्री हुई, लेकिन यह अफेयर ज़्यादा दिन तक नहीं चला और दोनों अलग हो गए और रेखा अभी भी सच्चे प्यार की तलाश कर रही थी। कुछ फिल्मों में काम करने के बाद रेखा की मुलाकात विनोद मेहरा से हुई, लेकिन वह पहले ही दूर शादी कर चुके थे और उनका तलाक हो गया था। इसके बावजूद भी रेखा उनके प्यार में पड़ गई और यासिर उस्मान की किताब में इस बात का जिक्र किया गया है कि दोनों ने कोलकाता में शादी की थी। शादी के बाद जब एक्टर रेखा को लेकर अपने घर पहुंचे तो उनकी मां ने एक्ट्रेस को घर से निकाल दिया और यह रिश्ता वहीं पर ख़त्म हो गया। हालांकि रेखा ने कभी इस शादी को स्वीकार नहीं किया है।